हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। टुडे वी आर स्टडिंग इंग्लिश कंपल्सरी ऑफ क्लास 12th एंड इन इंग्लिश कंपल्सरी वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आपका शॉर्ट कंपोजिशन चल रहा है। शॉर्ट कंपोजिशन, संक्षिप्त रचनात्मक व्याकरण। प्रिय विद्यार्थियों, आई हैव टोल्ड यू इन शॉर्ट कंपोजिशन नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्टर एंड डिजाइनिंग, एंड next topic is in progress, that is invitation and reply. Invitation and reply, मैंने आपको इनविटेशन रिप्लाई में एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। उस एक प्रश्न में I have told you about formal invitation, मैंने आपको फॉर्मल इनविटेशन के बारे में बताया है कि औपचारिक निमंत्रण पत्र कैसे लिखते हैं। हाउ डू वी ड्राफ्ट ए फॉर्मल इनविटेशन, आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास ऑफ इंग्लिश इन शॉर्ट कंपोजिशन। इनविटेशन एंड रिप्लाई का नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू आर के शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग a dinner party on the auspicious occasion of your son's birthday. Draft an invitation. ये आपका प्रश्न है। आप के शर्मा हो। इन दिस क्वेश्चन यू आर मिस्टर के शर्मा एंड you are organizing a dinner party on the auspicious occasion of your son's birthday. आपके पुत्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप एक डिनर पार्टी का आयोजन कर रहे हो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहां बता देता हूं, सुबह जो हम कुछ खाते हैं नाश्ता, हिंदी में कहते हैं कलेवा, नाश्ता, ब्रेकफास्ट। फास्ट मीन्स होता है व्रत या उपवास। व्रत या उपवास को तोड़ना, जबकि ब्रेक माने तोड़ना, फास्ट माने व्रत या उपवास। दोपहर का भोजन होता है, उसे हम कहते हैं लंच। और दोपहर में यदि कोई व्यक्ति पार्टी देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? लंच पार्टी। ओके डियर्स, शाम को यदि कोई व्यक्ति भोजन देता है तो वो क्या कहलाता है? डिनर, DINNER। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दोपहर में
या दोपहर के बाद में कोई भी व्यक्ति कुछ भी खाता पीता है, नाश्ता करता है, उसको हम कहते हैं रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट मीन्स भी नाश्ता होता है। तो यह ध्यान रखना है, यदि आपको क्वेश्चन में आता है डिनर पार्टी, तो आपको समय टाइम लिखना है शाम का। यदि आपको लंच पार्टी आता है तो समय लिखना है आपको दोपहर का। इतना विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहता है यू आर के शर्मा, तुम्हारा नाम क्या है? के शर्मा है। और ऑर्गेनाइजिंग ए डिनर पार्टी, आप एक डिनर पार्टी का आयोजन कर रहे हो। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर पर, ऑफ यूअर सन्स बर्थडे, तुम्हारे पुत्र के जन्मदिन। ड्राफ्ट एन इनविटेशन, एक इनविटेशन, एक निमंत्रण आप बनाइए, ड्राफ्ट कीजिए। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया था ड्राफ्ट यदि क्वेश्चन में आता है तो फॉर्मल इनविटेशन ही आपको लिखना है। यदि क्वेश्चन में आता है राइट, WRITE, तो आपको इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है। यदि क्वेश्चन में आता है ड्राफ्ट ए फॉर्मल इनविटेशन, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मल नाम दिया गया है। यदि क्वेश्चन में आपको आता है इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल नाम दिया हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन लिख लिया है। आयोजन करता है के शर्मा। ओके डियर्स, किस चीज का आयोजन कर रहे हैं? डिनर पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। किस अवसर पर कर रहे हैं? सन्स बर्थडे, पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहां एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। मैं आशा करता हूं आपने क्वेश्चन यहां अच्छे तरीके से लिख लिया होगा, अच्छे तरीके से उतार लिया होगा। मैं यहाँ एक ड्राफ्ट तैयार करता हूँ आपके लिए, आप भी इसको ड्राफ्ट को बना सकते हो। इस तरीके से आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है, जिसमें ऊपर लिखना है INVITATION। इस तरीके से आपको ये इनविटेशन लिखना है सबसे पहले, और नीचे आपको लिखना है invitation. I have told you, first of all, here you will write the name of organizer of the function. सबसे पहले आपको फंक्शन का जो व्यक्ति आयोजन कर रहा है उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ फंक्शन का आयोजन कौन कर रहा है? क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है के शर्मा। यहाँ आप थोड़ी जगह छोड़ोगे और क्या लिखोगे? के मिस्टर एंड मिसेज के शर्मा, सॉरी फॉर दैट, मिस्टर एंड मिसेज के शर्मा। SHARMA, मिस्टर एंड मिसेज के शर्मा। ये आपका ड्राफ्ट यहां इस तरीके से आपको तैयार करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके नीचे आपको लिखना है
रिक्वेस्ट द प्लेजर, इनसे छोटे अक्षरों में लिखना है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ। अब ध्यान रखना है, प्रश्न में यदि स्पष्ट रूप से ये दिया हुआ आता है कि आप ये प्रश्न, आप ये इनविटेशन स्पेशली किसी विशिष्ट व्यक्ति को भेज रहे हैं, तो आप उस विशिष्ट व्यक्ति का नाम लिखोगे ही। यदि उस विशिष्ट व्यक्ति के बारे में नहीं आता है तो आप फिर चाहे जिस प्रकार से इसे लिख सकते हो, या तो इसमें यूआर लिख दीजिए, यूआर नहीं लिखते हो तो फिर आप इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखोगे जिस व्यक्ति को आप निमंत्रण भेज रहे हो। मिस्टर एंड मिसेज के शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज आर के सक्सेनाज कंपनी। ये फिर छोटे अक्षरों में लिखना है। ऑन द auspicious occasion of their son's birthday, Mr. and Mrs. K.K. Sharma request the pleasure of Mr. and Mrs. R.K. Saxena's company on the auspicious occasion of their son's birthday। कोशिश ये कीजिए जितनी जगह इधर है उतनी ही जगह इधर रहे। हम ये ड्राफ्ट बीचों बीच कंप्लीट करें। इसके नीचे आप लिखोगे उस लड़के का नाम जिसका जन्मदिन है, तो यहां आप लिख सकते हो पंकज। यह लिखने के बाद आप लिखोगे डिनर पार्टी। पंकज लिखने के बाद DINNER डिनर पार्टी। डिनर पार्टी का मतलब होता है शाम की दावत। डिनर का मतलब शाम का समय, शाम के समय जो हम भोजन देते हैं वो क्या कहलाता है? डिनर पार्टी कहलाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है डिनर पार्टी का। ओके डियर्स, डिनर पार्टी के बाद नीचे यहां आप लिखोगे समय। समय क्या है? ऑन संडे। यहां जगह छोड़ते चलना है आपको, एक एक पंक्ति छोड़ते चलना है। एट 8 PM 17 मई 2020 एट रेजिडेंस, निवास स्थान पर। यह जगह छोड़ना है आपको और यहां लिखना है इसके नीचे RSVP। RSVP में नीचे नाम लिखना है। ऊपर आयोजन कौन कर रहा है तो आप लिख सकते हो DK शर्मा। ओके डियर्स,
DK शर्मा के नीचे आप केवल मोबाइल नंबर लिख सकते हो 9983-370-885। ये आप यहां लिखोगे। इसके जस्ट सामने विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, विद बेस्ट compliments of all family। ऑफ नहीं लिखते हो तो आप लिख दोगे फ्रॉम ऑल फैमिली। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो चुका होगा। यहां बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करना है। मिस्टर एंड मिसेज के शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज RK सक्सेना कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ देयर सन्स बर्थडे। पुत्र का नाम लिख दिया। डिनर पार्टी आपने लिख दी है। ऑन संडे ये भी आपने लिख दिया है। एट 8 PM। विशेष इसका ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है इसका? प्रिय विद्यार्थियों, हमें ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट दिया हुआ है डिनर पार्टी, और डिनर का समय होता है शाम का। सो यू हैव टू राइट हियर PM नॉट AM। If the question dictates here lunch party, then you will write here AM, not PM, because lunch party दोपहर का जो भोजन होता है वो AM लिखा जाता है। दिन के 12 बजे तक सुबह का जो समय होता है वो कहलाता है AM, एंटी मेरिडियम, और दोपहर 12 बजे के बाद जो समय होता है उसको कहते हैं हम PM, यानी पोस्ट मेरिडियम, अपराह्न, और ये होता है पूर्वाह्न। ये आपको माइंड में रखना है। ये समय हो गया। यहां थोड़ा जगह जगह छोड़ करके लिखना है एट रेजिडेंस। रेजिडेंस यानी निवास स्थान पर। निवास स्थान पर ही आप इस पार्टी का आयोजन कर रहे हो। इसके बाद यहां आपने लिख दिया RSVP। RSVP का मतलब होता है रेस्पॉन्सिल वाउज प्लेट। मैंने आपको कल की क्लास में स्पष्ट रूप से बता दिया था। RSVP का मतलब रेस्पॉन्सिल वाउज प्लेट। दीज वर्ड्स बिलोंग टू फ्रेंच लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश लैंग्वेज। ये शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द नहीं हैं। ये शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द नहीं हैं। ये शब्द आपके हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। मैं आशा करता हूं आपने ये क्लियर कर लिया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इमेजिन दैट यू आर that you are DK मालपानी। कल्पना करो तुम DK मालपानी हो, ऑर्गेनाइजिंग
A lunch party on the auspicious occasion of, auspicious का मतलब होता है शुभ, auspicious occasion of गृह प्रवेश of your newly constructed house. Draft an invitation to your friend Mr. PK अग्रवाल। दैट इज द क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न है। आपको शॉर्ट कंपोजिशन का सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है और सेकंड लास्ट टॉपिक में आपका इनविटेशन चल रहे हैं। नेक्स्ट हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं या बात करेंगे वो होगा आपका आर्ग्यूमेंट्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर द इन्विटेशंस, what are the formal invitations and informal invitations, then we have to study replies. But my dear students, here we are studying only formal invitation. प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका आज की क्लास का पहला पार्ट समाप्त हो चुका है। यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को हम सेकंड पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। आप अधिक से अधिक इन क्लासेज का लाभ उठाइए। कोई भी समस्या, कोई भी क्वेरीज, इफ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी और कॉन्टैक्ट टू योर डायरेक्टर ऑफ योर स्कूल। हेयर वी विल स्टडी दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ओके डियर्स, इस टॉपिक के लिए आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।